आजकल जो ये बच्चों का ट्रेंड चल रहा है ना, ये जो बॉयज की तरफ, जो कोरियन बॉयज हैं और ये सब है, इनकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए, आज जो टेंस है वो कौन सा है? वो है पास्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम करती है। कौन सी फॉर्म काम करती है? वर्ब की सेकंड। लेकिन जहां पर भी डिड आ जाता है, क्या आ जाता है? तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है काम करने के लिए। बेसिकली अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं? स्ट्रक्चर की। तो पहला स्ट्रक्चर जो था वो कौन सा था? एफर्मेटिव। कौन सा था? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या है? एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं? नेगेटिव की। नेगेटिव की बात करूं तो क्या आएगा? यहां पर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या लग जाएगा आपके लिए? डिड लग जाएगा। क्या लगेगा? डिड। और फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैडम पहचान, पहचान ये है, पास्ट टेंस की पहचान है था। बेसिकली क्या पहचान है? था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव की, किसकी बात करूं? इंटेरोगेटिव की बात करूं तो इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, आया समझ? ये तीन स्ट्रक्चर है इसमें। अब देखो पास्ट में ना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कुछ है ही नहीं। सिंपल सेंट, हाँ पास्ट ही है ना, पास्ट इंडिफिनिट है ये। कौन सा है ये? पास्ट इंडिफिनिट। मतलब कहने का मतलब है कि पास्ट सिंपल। क्या बोल सकते हैं इसको? सिंपल भी बोल सकते हैं। आई होप आपको राइटिंग समझ आ रही होगी, है ना? पास्ट सिंपल। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज है, ये पास्ट का इंडिफिनिट है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसे सबसे बड़ी बात है कि कुछ सीखना नहीं। कहाँ एस और यस लगेगा, कहाँ हैज हैव लगेगा, कहाँ पे इज एम आर लगेगा, है कुछ? सिंपल। मेरी बीवी जाती थी, आज जाती थी, है ना? अब सिंपल सी बात है। अगर इसकी प्रैक्टिस अगर अभी और देखते हैं सब। अब देखो यहाँ पर जो आप तीन फॉर्म में बात करते हो, सब्जेक्ट की तीन फॉर्म में आप बात करते हो, तो वो जरूरत है यहाँ पे? कोई भी सब्जेक्ट आए अपने को तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन जैसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात आ जाए, जैसे कि मेरा पति ड्रम के अंदर मिला, है ना? एग्जाम्पल, मेरा पति ड्रम के अंदर मिला था। तो एक बात बताओ, सब्जेक्ट डिड वर्ब। अब देखो यहाँ पर मेरा पति ड्रम के अंदर नहीं मिला था, एक चीज और लगा देना यहाँ पर, डिड के साथ नॉट और लगाना। नॉट रह गया यार, इस वाले को दोबारा लिख दूं क्या? वरना कहोगे कि जाओ थुज्जूरा हलवाई जैसे हो रहे हो आप तो। आज दोबारा लिख देते हैं इसको। यहाँ पे, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, या खुदा चल ले भाई, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस एक ही चीज याद रखने वाली है कि जहां पर ये भैया डिड लग गए ना आपके, डिड, अच्छा नहीं घूम रहा था तू तो वहां पे समझ जाना कि वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पहचान क्या है? पहचान है था, कर रहा था, घूम रहा था, सो रहा था। अब जैसे कि एग्जाम्पल यहीं पर ले लेते हैं, वह खाना खा रहा था। हाँ एक चीज और, रहा, रहा था नहीं, यहाँ रे यार ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। खाता था, ये जरूर याद है, था वह खाना खाता था। वरना रहा में तो घूम जाओगे, रहा में तो फिर घूम जाओगे, पास कंटिन्यूस में पहुंच जाओगे। तो अभी क्या है? खाता था, तो वह खाना खाता था, ही क्या आएगा? एट, फूड। खत्म। नहीं समझ आया? अब वह खाना नहीं खाता था, इसी का नेगेटिव ले लेते हैं, वह खाना नहीं खाता था, वह खाना नहीं खाता था। फिर क्या होगा? ही डिड नॉट
अब एट का क्या हो जाएगा, ईट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। समझ आ गया फर्क? ये चीज है, ये है पास्ट। आपको समझ आया है? आपको तो पहली क्लास है। अब इसी में जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी पिछली बार सेंटेंस बनाने में, इसी सेंटेंस को उठाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। दिक्कत हो रही थी ना, जब सेंटेंस सारे इकट्ठे दे दिए, पूरी नैया डूब गई, गंगा बह गई पानी में। गंगा तो पानी है ऑलरेडी, मतलब आपकी जो बात है, दिल है, मुराद है, वो पानी में बह गई। कहने का मतलब ये है। हाँ याद रखना, ता था ता थे, ता था ता थे, है ना। खाया, या भी आता है, या, ई, लास्ट में ई भी दिख सकता है। सुंदर लगती थी, वह मुझे सुंदर लगती थी, इस तरह से भी आ सकता है। लगती थी, अब नहीं लगती। मैं उसे माफ कर दूं, मैंने उसे माफ कर दिया था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर माफी मांगेगा तब भी माफ नहीं करूंगी। मैं खाना खाता था, ठीक है, ये चीज है। फूल पत्ती बना दे यहाँ पे। मैं खाना खाता, उतार लिया सबने? मिष्टी, पंचिका, बानी, संजना, तासा उतारना। पता चले घर जाके बोलो मैडम ने तो मिटाओ दिया तो ब्लैक बोर्ड से, हमारी सुनी ना, कतई चौधरी हो रही थी वो तो। चलो भाई नेक्स्ट चलते। बच्चे मन के सच्चे, चलो भाई नेक्स्ट है यहाँ पे क्या। अब ये देखो, यहाँ पर जनरली प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो चीज समझने वाली है। क्या था, वह, वाह वाह, खाना खाता था, ठीक है, ये चीज। तो वह क्या है, वह सब्जेक्ट है, ठीक। खाता था, खाता था क्या है, वर्ब है। अब ये जो था है ना, ये जो था है, यही पहचान कराता है किसकी, कि ये पास्ट टेंस है। किसकी पहचान कराता है, पास्ट टेंस है। वो क्या खाता था क्या नहीं खाता था इससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि पास्ट टेंस है। अब खाना, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, हमारा स्ट्रक्चर काम कर रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब होगी उसकी दूसरी बीवी, सेकेंड वाइफ। हाँ जी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट हमेशा दूसरी बीवी लेके घूमता है, कभी पहली बीवी से बात नहीं बनती इसकी, क्योंकि पास्ट है ना। तो गलतियां तो हमेशा इंसान दूसरे बंदे के साथ ही करता है, नहीं करता ना। देखा है कभी, पहले आदमी के साथ गलतियां ज्यादा करता है वो, दूसरे को तो बिल्कुल सेफ करके रखेगा। हाँ भाई ये तो कहीं नहीं जाना चाहिए, एक तो खो चुका हूं, ये नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी, है। तो ये चीज है। तो ये जो सेकंड पर्सन होता है ना, ये हमेशा लकी होता है, लकीएस्ट पर्सन इन द लाइफ। बट सम केसेस, इन सम केसेस, जरूरी नहीं है हर केस में। अब कोई कहेगा बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो मैडम आप, सच्चाई दुनिया की है भाई जतिन, है नहीं है। देखो तुम्हारा पहला दोस्त बनता है, उसकी कदर नहीं करते, अबे छोड़ ये कहाँ जाएगा, ये तो अपना ही दोस्त है। लेकिन जैसे ही अगर देखेंगे दूसरा दोस्त बन गया, यार पहले को मैंने खो दिया था, ये दोस्त नहीं खोऊंगा मैं, क्योंकि पहले की जाने के बाद कदर पता चल जाती है ना कि हाँ वो चला गया, हाँ दूसरा नहीं खोएगा। बट दूसरा वाला क्या होता है, जो दूसरा आपकी जिंदगी में आया होता है, वो जगह जगह मुंह मार के आया होता है, उसको आपकी कदर नहीं होती, उसको आपकी कदर नहीं होती। फिर वही तो है, इसे बोलते कर्म। बट फिर भी हमारी जिंदगी में ना पहला है ना दूसरा तीसरा, हम अकेले, हमारे साथ वाले अकेले, बीवी लेके घूम रहे हैं फिर भी दुखी। हो गया भाई, चलें आगे। अब सेंटेंस, अच्छा चलो अभी तरफ से कोई पास्ट का सेंटेंस बताओ जो आपको अच्छा लगता हो, बताओ, उसके नीचे स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे। अच्छा कोई पूछे, मैंने उसे माफ कर दिया था, सेंटेंस क्या आएगा, क्या, क्या तुमने उसे माफ कर दिया था, सेंटेंस है। क्या तुमने उसे माफ कर दिया था, एक सेंटेंस है। क्या तुमने उसे, तुमने उसे माफ कर दिया था,
अब बताओ, पहले स्ट्रक्चर बताओ क्या लगेगा। डिड आएगा क्योंकि क्या है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस फ्रेमिंग क्या होगी? डिड यू, डिड यू माफ को क्या बोलते हैं? फॉरगिव। डिड यू फॉरगिव हिम, यही होगा ना क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने उसे माफ कर दिया था? डिड यू फॉरगिव हिम? देख लें एक बार, यही रहेगा ना शुभम? पता नहीं, अब तो पूरा पूरा प्रेजेंट हो चुका है, खत्म। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। डिड यू फॉरगेट हिम, तो क्या है? कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। किसके पहुंच गिर गए ये? कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी। बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, कभी भी। ना ना, गिरी कैसे? मेरी क्लास में शोर आया कैसे? बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। चलो नेक्स्ट। कभी माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। अभी जितने मजे उड़ाने उड़ा लो, इंसाफ तो हमारे साथ भी होगा। क्या तुमने उसे माफ कर दिया था? डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू फॉरगिव हिम? और जब हमारे साथ इंसाफ होगा ना, तो फिर तो उसका क्या ही होगा उसे भी नहीं पता। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आप बताओ कोई सेंटेंस। क्या तुमने रसमलाई खाई थी? चलो बनाओ इसका सेंटेंस। क्या तुमने रसमलाई खाई थी? चलो इसको रसमलाई को फिर इंग्लिश ढूंढते फिरोगे तुम लोग। क्या तुमने मिठाई खाई थी? ये सही। क्या तुमने मिठाई खाई थी? बताओ। डिड यू ईट स्वीट्स? डिड यू ईट स्वीट? क्या स्वीट्स नहीं, स्वीट मिठाइयां थोड़ी। क्या तुमने मिठाई खाई थी? रोहन शाम को मिलने आया था। रोहन शाम को मिलने आया था। रोहन शाम को मिलने आया था। रोहन मेट इन इवनिंग। रोहन शाम को मिलने आया था, बट ये क्वेश्चन फॉर्म में हो रहा है, तो रोहन मेट इन इवनिंग यही होगा ना। और गीता आज स्कूल गई थी। अब मैडम आज भी बोल रहा है, तो कैसे ये पास्ट होगा प्रेजेंट होगा? देखो सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। गीता, देख लेते हैं, कल आज की जगह कल डाल देते हैं। चलो कल कौन सा वाला कल है? ये बीता हुआ कल, येस्टरडे वाला कल। तो गीता वेंट, वॉन्ट नहीं वेंट, तुझे भी पता नहीं क्या वॉन्ट चाहिए। वेंट गो टू स्कूल येस्टरडे। ठीक है, गीता वेंट गो टू स्कूल येस्टरडे। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड तो खत्म हो गया। येस्टरडे। और कोई सेंटेंस सोचो, जो आपके दिमाग में आते हो वो बताओ ना यार। मतलब तुम बेटा वो फ्यूचर हो गया, पूछ रहे हो आप आओगे क्या कल तुम स्कूल आए थे, ये हो सकता है।
How dispute of late about the interest. The जो लैंड बाउंड्री का डिस्प्यूट कैसे सेटल किया जाता है इसके बारे में अगर क्या तुमने मिठाई खाई थी? हो गया। रोहन रोहन शाम को मिलने आया था। हाँ, ये बना देते हैं। क्या तुम कल एक नेगेटिव वाला भी तो बना लो। डिड वाले तो बन गए, अब कुछ नेगेटिव वाला बना लो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहाँ करा है? राम ने गीता से झूठ नहीं बोला था। राम डिड नॉट lie to गीता। पानी ले आओ, मैं 1 मिनट में है। बोला था ठीक, और कुछ है? करा उसने फोन कंपनी वालों को? कंपनी वाले क्या करेंगे? आज शंकर का फोन किया था, कह रहा गैस खत्म हो गई, गैस ठीक करिए। शंकर कुछ नहीं आता, काम उसको मत बुलाया पर किसी काम नहीं। क्यों यार? कुछ नहीं आता, गैस उसी ने पाइप खराब किया एवं ही? हाँ जी, हो गया। और सेंटेंस बताओ जो आपके दिमाग में आ रहे हो। हम रोज हम मंदिर जाते थे, ये सही है। हम मंदिर जाते थे, तो क्या आएगा? वी वेंट टू टेम्पल। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो, हम मंदिर नहीं जाते थे। हम मंदिर नहीं जाते थे। हम मंदिर नहीं जाते थे, तो वी डिड नॉट गो टू टेम्पल। क्या हम मंदिर जाते थे? क्या हम मंदिर जाते थे? क्या आएगा? डिड वी गो टू टेम्पल? तो एक चीज याद रखो, 1, 2 और 3। वी वेंट टू, वेंट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी मैम? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, अभी वो क्या कह रही है पारुल? पारुल ने क्या कहना? ठीक है, हो गया। मिटा दूं? और सेंटेंस बताओ, और सेंटेंस बताओ। 5 बजे और सेंटेंस बताओ। कल हम खेलने गए। अच्छा ठीक है, कल हम खेलने गए थे। चलो बनाते हैं, कल हम खेलने गए थे।
ग्रामर की बुक लाया है दिव्यांशु? कल हम खेलने गए थे, या रुक जा, छोड़ दे। कल हम खेलने गए थे, ये लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि मैंने आज बोला था कि आज पास्ट कंटिन्यूअस भी करा दूंगी मैं, याद है ना, वो भी कराऊंगी। कल हम खेलने गए थे, तो क्या आएगा? वी वेंट टू प्ले yesterday, खत्म। वी वेंट टू प्ले yesterday, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर स्टार्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस। हमारा पास्ट इंडिफिनिट हो गया है, अब हमें क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूअस करना है। अब हमारा जो बनता है वो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मैम ये क्या होता है? अभी हमने पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस जो है बेसिकली बात कर रहा होता है रहा था की। किसकी बात कर रहा होता है? रहा था की। मीन्स कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा था, पास्ट में उसने कुछ किया था, उसने पास्ट में किसी से मिला था, उसने पास्ट में किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, पास्ट में उसने ये एक्टिविटी की थी, ये सब चीजें आती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की। तो पहला स्ट्रक्चर जो बात करता है वो किसकी बात करता है? सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएंगी। क्या आएंगी? हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्प वर्ब होती है। ये जो किसको हेल्प करती हैं? सब्जेक्ट को हेल्प करती हैं। प्लस इसके साथ वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और प्लस क्या लगता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो वो क्या आएगा? वो आएगा सब्जेक्ट। अब तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो बेटा, जितने ये टेंस पढ़ाए गए हैं, क्या मैडम ये सफिशिएंट है? नहीं। टेंस प्रीपोजिशन के साथ भी काम करते हैं, टेंस कंजंक्शंस के साथ भी काम करते हैं, टेंस मोडाल्स के साथ भी काम करते हैं, टेंस एक्टिव पैसिव में भी काम करते हैं, टेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट में भी काम करते हैं। ये जो छोटा सा पोर्शन है ये तो जस्ट बेसिक क्लास है। जितना आपके पास इंग्लिश ग्रामर करने के लिए होगा तो ये बहुत ही ज्यादा वास्ट पोर्शन है अपने आप में, ठीक है। बट हमें जितनी जरूरत है, जितनी हमारे एग्जाम के लिए जरूरत है, हम उतना ही करेंगे, है ना। क्या मैम इतना काफी है? नहीं। कई लोग होते हैं, कई लोग लिखते हैं प्रीपोजिशंस के साथ भी ऐड करके लिखते हैं, कई कंजंक्शंस के साथ लिखते हैं। कंबाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, तो बेसिकली वो किसकी बात करता है? वो कंजंक्शंस की बात करता है। तो ये चीजें क्या है ना। अब कंजंक्शन भी मैंने बताए कितने तरह के होते हैं, बताइए ना सबको बात। अब सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? वॉज वर है। तो कोई आपसे बोले अरे बस टेंस में इतना ही पढ़ाया था, जितना जरूरी है उतना पढ़ाया, बट उससे पहले ऑल दो अलग अलग सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। आज तक बच्चों को ये भी ढंग से नहीं पता होता कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है ना। ट्रांजिट और इनट्रांजिट वर्ब कौन सी होते हैं, उसमें भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, बट उसकी जरूरत कभी ऑल दो पड़ती नहीं। जो वर्किंग वर्ब है वो ट्रांजिट है, जो नॉन वर्किंग वर्ब है वो इनट्रांजिट हो जाती है। अब उसके बाद बट ये मेरा खुद का तैयार किया हुआ है। कोई बोले कि गलत है तो भाई तो अपना सही कर ले, हमारे को हमारे गलत ही रहने दे। 3 है, क्या है? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात समझने वाली है यहाँ पे कि मैम
वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास निकल के आ रहा है। आईएनजी क्यों आया? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कॉन्टिन्यूअस की बात चल रही है। कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, मतलब कि कौन सी वर्ब होती है? ये पास्ट पार्टिकल की वर्ब होती है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिकल, पास्ट पार्टिकल, जो भी आप सेंटेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आप लिख सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर थे। अब इन पे क्या करेंगे? इन पे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हैं? हाँ बिल्कुल, आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक सब्जेक्ट का चार्ट बनाना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को दिया था सब्जेक्ट का चार्ट, वो आप मुझे बताओगे, जिसके साथ हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे। एक सब्जेक्ट चार्ट बनाने के बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि ये 2 सेंटेंस आज हो गए, फिर आपका परसों हो जाएगा क्या? पास्ट परफेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, खत्म, पास्ट भी खत्म। तो मतलब 17, 16, क्या डेट चल रही है आज? 15, 16, 17, 18 को सैटरडे को उसका टेस्ट ले लेंगे, फिर फ्यूचर स्टार्ट कर देंगे। मतलब कहने का ये, जो मेरा जो था आप लोगों से कहने का पर्पस, कि मैं 1 महीने में टेंसेस करा दूंगी, तो मैंने करा दी। बल्कि 5 क्लासेस मैंने बेसिक की भी और दी हैं इसके अंदर। अगर फिर भी लगता है टाइम बचा तो मैं एक्टिव पैसिव जरूर छेड़ूंगी एक बार, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 चीजों में से एक चीज को हाथ लगाऊंगी मैं, वरना मैं उसी की रिवीजन करा दूंगी आपको। ठीक है, हो गए जतिन? कितने हो गए? बेटा घर जाके याद ही करने, घर जाके याद कर ले, कुछ करना नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। मेरे से कुछ पूछना है तो बताओ, अगर मेरे से कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, वरना आप घर जाके आराम से बैठ के चद्दर ओढ़ के पढ़ो। अरे यार वो तो बहुत महंगी पर्सनालिटी है वो। एकदम गैस लीक कैसे होगी ये समझ नहीं आता। चुहिया वुहिया कहीं से काट गई है? कैसे काट दिए? और लिखवा देगा आ गया। वो फैन चल रहा है, फैन। हाँ हाँ, लिख लिया ये? चलो प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं। यार ये इस एसी का तो बड़ा लफड़ा है, ये तो हर गर्मी में ही गैस खत्म कर रहा है यार, स्प्लिट एसी। क्या है? अब है यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। राधा मोहन से मिलने जा रही थी। चेंज करो इसको। राधा, राधा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वॉज। क्या लगेगा? वॉज। राधा वॉज गोइंग टू मीट मोहन। अब इसी का नेगेटिव है, तो राधा वॉज नॉट गोइंग टू मीट मोहन। Was Radha going to meet Mohan? क्वेश्चन मार्क। ठीक। ये स्प्लिट एसी का तो हर महीने लफड़ा है, इसमें तो गैस ही खत्म हो जाती है। स्प्लिट एसी में
मतलब हर सीजन में गैस जलवाए इसमें, इस विंडो में तो ऐसा नहीं होता। हो गया। नहीं मैम, हो गया मैम। हाँ, गर्मी भी हो गई अब तो। लास्ट वाला हाँ हाँ, अभी मैं हिंदी मिटा रही हूँ, सेंटेंस देखती हूँ क्या बनाऊं। वे लोग झगड़ा कर रहे थे। वे लोग झगड़ा कर रहे थे। क्या आएगा वे के लिए? दे क्या है? प्लूरल है, क्या लगेगा? वर। देवर क्वेरल। खत्म। देवर क्वेलरिंग, मतलब झगड़ा कर रहे थे ना। देवर नॉट क्वेरलिंग। वर दे ठीक है, हो गया तो बहुत बढ़िया, उतार लो। तो आज हमारा क्या हो गया यहाँ पे? पास्ट सिंपल और एक हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम कराएंगे पास्ट परफेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।